गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 5। आज लेसन नंबर 5 स्टार्ट होगा। द पर्पल जार। द पर्पल जार यानी एक बैंगनी रंग का गुलदस्ता। पर्पल यानी बैंगनी, जार यानी गुलदस्ता, बैंगनी रंग का गुलदस्ता। द पर्पल जार एक बैंगनी रंग के गुलदस्ते के बारे में पढ़ते हैं। एक छोटी सी लड़की है जो 7 साल की है और जिसका नाम है रोजमंड। वह अपनी माँ के साथ मार्केट में जाती है और विभिन्न प्रकार की दुकानों को देख करके अपने मन को आकर्षित करती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। द पर्पल जार यानी एक बैंगनी गुलदस्ता। रोजमंड ए लिटिल गर्ल अबाउट 7 ईयर्स। रोजमंड लगभग 7 साल की एक छोटी सी लड़की है। वाज वॉकिंग विथ हर मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। जो लंदन की गलियों में अपनी माँ के साथ जा रही थी। जो लंदन की गलियों में अपनी माँ के साथ जा रही थी। एज सी पास्ड अलोंग। जब वह साथ साथ जा रही थी। सी लुक्ड इन एट द विंडोज ऑफ सेवरल शॉप्स। तो उसने कई दुकानों की खिड़कियों में देखा। यानी उस रोजमंड ने कई दुकानों की खिड़कियों में देखा। एंड सी सा ए ग्रेट वेराइटी ऑफ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और उसने कई भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें देखी। ऑफ विच सी डिड नॉट नो द यूज। जिसके उपयोग के बारे में वह नहीं जानती थी। और इवन द नेम्स, यहाँ तक कि वह उन चीज़ों के नाम भी नहीं जानती थी। सी विस्ड, वह चाहती थी टू स्टॉप द लुक एट देम। वह चाहती थी कि वह इन चीज़ों को रुक करके देखे। पर देर वॉज ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट। लेकिन गली के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ थी। लेकिन गली के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। एंड ए ग्रेट मैनी कार्स। एंड ए ग्रेट मैनी कार्स यानी बहुत सारी गाड़ियाँ थी। एंड कैरियज यानी बग्गियाँ थी। एंड व्हील बेरोज, बहुत सारी पहियों वाली गाड़ियाँ थी। एंड सी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड। और उसे डर था कि कहीं वह अपनी माँ के हाथ को नहीं छोड़ दे। अर्थात उसे अपनी माँ का हाथ छूट जाने का डर था। ओ मदर, अरे माँ, हाउ हैप्पी आई शुड बी। हाउ हैप्पी आई शुड बी यानी मुझे कितना प्रसन्न होना चाहिए। सेड सी, उसने कहा कि मुझे कितना प्रसन्न होना चाहिए। एज सी पास्ड ए टॉय शॉप, जब वह एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरती है। इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, यदि ये सभी सुंदर चीज़ें मेरी होती। यदि ये सभी सुंदर चीज़ें मेरे पास होती। व्हाट ऑल, क्या ये सभी चीज़ें। डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमंड। तो उसकी माँ कहती है डू यू विश फॉर देम ऑल रोजमंड। रोजमंड, क्या तुम इन सभी चीज़ों की इच्छा करती हो, इन सभी चीज़ों की कामना करती हो। यस मम्मा ऑल, हाँ माँ, मैं इन सभी चीज़ों की कामना करती हूँ। मैं इन सभी चीज़ों को लेना चाहती हूँ। एज सी स्पोक, जब वह बोल रही थी। दे केम टू ए मिलीनियर शॉप, तो वे एक मिलीनियर की दुकान पर पहुंची। मिलीनियर होता है महिलाओं का साजो सामान रखने वाला व्यक्ति। एक बिसायती की दुकान पर पहुंची। वेयर द विंडोज वर हंग विथ रिबन्स, जहाँ पर खिड़कियों के अंदर रिबन्स एंड लेस, फित्ते एंड फैशंस ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स, तथा कई प्रकार के कृत्रिम फूल लटके हुए थे। ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज। अरे मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेज, कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं। वुड नॉट यू बाई सम ऑफ देम, क्या तुम इनमें से कुछ नहीं खरीदोगी। क्या तुम इनमें से कुछ को खरीदोगी। नो माई डियर, नहीं मेरी प्रिय। तो रोजमंड ने कहा वाई, आप क्यों नहीं खरीदेगी। बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट देम, क्योंकि मैं इन्हें खरीदना नहीं चाहती हूँ। माई डियर, क्योंकि मेरी प्रिय, मैं इन्हें खरीदना नहीं चाहती हूँ। दे वेंट ए लिटिल फर्दर, वे अब थोड़ी दूर आगे चलते हैं।
एंड दे केम टू अनदर शॉप। अब वे एक दूसरी दुकान पर आते हैं। विच कट रोजमंड्स आइज, जिस पर रोजमंड की आंखें पड़ती है, यानी जिस पर रोजमंड देखने लगती है। इट वॉज ए ज्वेलर शॉप, यह एक ज्वेलर का मतलब इट वॉज ए ज्वेलर शॉप, यह गहनों की दुकान थी। एंड देयर वर ए ग्रेट मेनी प्रिटी हबल्स, यानी वहाँ पर कई सुंदर सुंदर गहने थे। अरेंज्ड इन ड्रावर्स बिहाइंड इट्स ग्लासेज, यानी कांच के पीछे दराज में कई सुंदर सुंदर ज्वेलरीज पड़ी थी, ज्वेलरीज रखे हुए थे, गहने रखे हुए थे। मम्मा यू विल बाई सम ऑफ दिस, मम्मा क्या तुम इनमें से कुछ खरीदोगी। विच ऑफ देम रोजमंड, तो उसकी माँ ने कहा विच ऑफ देम, इनमें से कौन सा रोजमंड। विच कौन सा, आई डो नॉट नो विच, मैं नहीं जानती कि तुम कौन सा खरीदोगी। बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, लेकिन बट एनी ऑफ देम, लेकिन इनमें से कोई सा भी, विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी, इनमें से कोई सा भी ले लो जो सारे ही सुंदर हैं। यस हाँ, दे आर ऑल प्रिटी, ये सभी सुंदर हैं। बट ऑफ वाट यूज वुड दे बी टू मी, लेकिन इनका मेरे लिए क्या उपयोग होगा। बट ऑफ वाट यूज ना क्या उपयोग होगा। वुड दे बी टू मी, लेकिन इनका मेरे लिए क्या उपयोग होगा। यूज इनका उपयोग, ओह अरे, आई एम श्योर, मैं इस बात से सुनिश्चित हूँ, इस बात से आश्वस्त हूँ। यू कुड फाइंड सम यूज, तुम्हारे लिए इनका उपयोग होगा। और अदर फॉर देम, और अन्य व्यक्तियों के लिए इसका उपयोग होगा। इफ़ यू वुड ओनली बाई देम फर्स्ट, पहले आप इन्हें खरीदो तो सही। इफ़ यू वुड ओनली बाई देम फर्स्ट, पहले आप इनको खरीदो तो सही। बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा द यूज़ फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इनका मेरे लिए क्या उपयोग है, या मेरे लिए ये किस प्रकार से उपयोगी होंगे। वेल देन, अच्छा ठीक है मम्मा। देर आर बकल्स, ये बक्सुएँ हैं। यू नो, तुम तो जानती ही हो। द बकल्स आर यूजफुल थिंग्स, बक्सुए बहुत ही उपयोगी चीज़ें होती हैं। वेरी यूजफुल थिंग्स, बहुत ही उपयोगी चीज़ें होती हैं। आगे कल पढ़ाएंगे।